करीब 6 साल से प्राइमरी स्कूल में 850 बेटियां पढ़ाई करने पर मजबूर। सरकार और प्रशासन को गुहार लगाने के बावजूद भी शुरू नहीं हुआ स्कूल भवन का निर्माण कार्य। सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हो रहा फैल। 2 दर्जन गांव की 15 किलोमीटर दूर से पढ़ाई करने आती हैं सैकड़ों बेटियां। सीएम साहब कब बनेगी हमारी स्कूल की बिल्डिंग, वायदों से उठ चुका है भरोसा। बता दें कि नुह मेवात के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गर्ल्स पिनगवा के भवन के टूटने से अध्यापकों और बेटियों को तालीम हासिल करने में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी, सर्दी, बरसात के मौसम में जिस कन्या प्राइमरी में अस्थायी तौर पर कक्षाएं लगाई जा रही हैं, वहां पर कमरों का अभाव है। खुले आसमान के नीचे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने पर बेटियां मजबूर हैं। इस समस्या से पिनगवा प्राइमरी स्कूल की छात्राओं के साथ साथ 6ठी 12वीं कक्षा तक की करीब 1250 से अधिक लड़कियां हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पिनगवा गर्ल्स में करीब 850 लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। गत फरवरी माह 2018 में कंडम घोषित कर स्कूल भवन को तोड़वा दिया गया। विभाग ने 2 मंजिला राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पिनगवा बनाने के लिए करोड़ों रुपए की राशि भी मंजूर कर दी, लेकिन 6 साल के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। कहें तो एक भी ईंट अभी तक नहीं लगा पाए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार को मेवात की बेटियों की चिंता बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गर्ल्स पिनगवा की बिल्डिंग लड़कियों की संख्या के हिसाब से बड़ी छोटी पड़ रही थी। स्कूल में करीब 1250 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही थी। स्कूल का भवन 1947 में बनकर तैयार हुआ था। करीब 7 दशक बाद जर्जर अवस्था में हो गया और स्टाफ, मिड डे मील, कबाड़ इत्यादि को लेकर लड़कियों के पढ़ने के लिए मात्र 5 कमरे थे। लड़कियों को सर्दी, गर्मी, बरसात में खुले आसमान के नीचे बैठकर तालीम हासिल करनी पड़ रही थी। पीने के पानी, बिजली, शौचालय की कमी छात्राओं को लगातार खल रही थी। जगह का अभाव और टीचरों का अभाव लड़कियों की बेहतर तालीम में रोड़ा बना हुआ था। स्कूल भवन बनने का मामला तो फाइलों में चल रहा है, लेकिन रफ्तार इतनी मंद है कि 5-6 साल में एक ईंट भी नहीं लगा पाई है। सीएम मनोहर लाल ने ड्रॉप आउट को रोकने के लिए हाल ही में शिक्षा विभाग की बैठक ली, लेकिन देखना यह होगा कि संतरी से मुख्यमंत्री की नजर होने के बावजूद भी कन्या स्कूल भवन पिनगवा पर निर्माण कार्य कब शुरू कराया जाएगा, यह एक सवाल आखिरकार लटका हुआ है। आप देख रहे नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पायल है, मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। सर यहाँ पे हमें 6ठी हम वहाँ पे पढ़े थे, 7वीं में यहाँ आ गए थे, तो वो स्कूल फूट तो बड़ी जल्दी गया, पर उसे बनने में 6-7 साल लग गए। अभी पता नहीं क्यों नहीं बन पा रहा है स्कूल। और सर्दियों में हमें बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठंड लगती है, हमें कमरे नहीं है हमारे पास। और गर्मियों में तो हमें बहुत पसीना आता है, यहाँ पे बैठने में प्रॉब्लम होती है, हमें यहाँ पे पशुओं की तरह महसूस होता है। किस तरह से पढ़ाई कर पा रहे हैं? दूसरा स्कूल है, प्राइमरी है, मिडिल है, कौन सा है? और आप सीनियर स्कूल की छात्रा हो। सर हमें यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है पढ़ाने के लिए, और टीचर भी नहीं है यहाँ पे। पढ़ाई तो हमें बाहर करनी पड़ती है, सर हमें बाहर ले जाते हैं, फिर भी सर मैम की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। सर वहाँ पे हम स्कूल नहीं बन रहा है अभी, और 6-7 साल भी हो गए हैं, और इसके कई बार पैसे भी पता नहीं आए या नहीं आए, और वो बन नहीं पा रहा। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? हम सरकार से ही मांग करना चाहेंगे कि हमारा स्कूल जल्दी से जल्द बने, पर हम तो इस स्कूल में से चले जाएंगे, पर और छात्रा के लिए हम चाहते हैं कि वो स्कूल बने और वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। सर बिल्डिंग फरवरी 2018 की टूटी हुई है, बहुत जर्जर हालत थी। उसके बाद बिल्डिंग नहीं बन पाई। हमारे पास 1250 लड़कियां हैं और हम प्राइमरी की बिल्डिंग में बैठे हैं। हमारे पास सीनियर सेकेंडरी का एक भी कमरा नहीं है, और इस प्राइवेट बिल्डिंग में हमने 4 कमरे ले रखे हैं।
और 3 कमरे प्राइमरी बच्चों को दे रखे हैं। 7 कमरे हैं यहाँ जो वर्किंग जिनमें क्लास बैठती है। बाकी प्राइमरी बॉयज़ की बिल्डिंग में बच्चे थोड़े शिफ्ट कर रखे हैं। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ इस बिल्डिंग की, क्योंकि हमारे पास एक भी कमरा कहीं बच्चों के लिए अपनी बिल्डिंग नहीं है, तो दूसरे स्कूल में बैठे हैं तो बच्चे बाहर बैठे रहते हैं। बरसात के मौसम में, सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में लड़कियां बाहर बैठी रहती हैं। ये भवन 1948 का बना हुआ है और फरवरी 2018 में टूटा है। लड़कियां हमारे पास 10-10, 12-12 किलोमीटर से महू गाँव इधर तक की लड़कियां आती हैं, ढाणे बुबलेडी चांदा तक आती हैं, मामलिका से आगे तक आ रही हैं, अकबरपुर गंगवानी इधर काटपुरी से आगे तक भी आ रही हैं, जो सिकरावा से आगे, और पुन्हाने से भी 1-2 लड़की हमारे पास, पुन्हाना जो कि कस्बा है वहाँ से भी लड़कियाँ पढ़ने के लिए आती हैं। हम बार बार रिमाइंडर अपने उच्च अधिकारियों को डालते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं, मौके भी मिले हैं। और पिछले डीओ साहब ने हमें 5 कमरे कहीं से एडजस्ट कराए थे ऊपर, उनका प्लस्तर नहीं हुआ है, बल्कि सारे स्कूल में गंदगी भी पड़ी है, पहले ही जगह नहीं थी। उनका प्लस्तर, फिटिंग वगैरह, छत वगैरह सारा कुछ, लेंटर डल गया है, बाकी सारा अधूरा पड़ा है। तो और उसके बनने से और बड़ी दिक्कत बढ़ रही है, बल्कि वो काम कंप्लीट हो जाए तो 5 कमरे अगर किस तरह से चालू हो जाते हैं तो कुछ बच्चों को सुविधा मिल जाएगी। तो मेरा तो ये निवेदन है, विभाग से भी हमने बातचीत की है, अब पता नहीं कहाँ डंगा लग रहा है। और ऐसा जेई साहब ने बताया है कि उस बिल्डिंग का बाउंड्री पैसा मंजूर हुआ है, लेकिन जब तक काम शुरू ना हो तो गांव वालों को या हमें उस बात की तसल्ली नहीं होती कि हमारे बच्चों के लिए भवन बन जाएगा। छत पे हमारे सिर पे बच्चों की छत होगी तो पढ़ाई का माहौल एक अलग तरह से पैदा होता है। स्टाफ भी केवल 10-1 आदमी, 40-42 पोस्ट है, तो टीचरों की भी बहुत बड़ी कमी है। लेकिन टीचर मेरे बहुत अच्छे हैं और बहुत ही लगन से, मेहनत से वो काम करते हैं। 10 ही टीचरों ने सारा स्कूल का सिस्टम पूरा अच्छा उठा रखा है, मैं उन सभी से संतुष्ट हूँ। जितने भी नेता इस लाइन में हमारे साथ मिला-जुली होती है कहीं भी, और पिछले प्रिंसिपलों ने शायद कोशिश की होगी, तो उनसे भी हम अपनी रिक्वेस्ट, जब भी हमारे कहीं प्रोग्राम, फंक्शन, कोई मामला आता है तो हम उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी लड़कियां बिल्कुल चौड़े में बैठी हैं। और कई बार तो बरसात के मौसम में छुट्टी करनी पड़ती है, ज़्यादा सर्दी आती है तब भी छुट्टी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब भी प्रॉब्लम होती है। और ये तो बच्चे इस इलाके के बड़े मजबूत हैं, बहादुर हैं, ताकि ऐसी परिस्थिति में पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बिल्डिंग ना होना बहुत मुसीबत है। मेरा नाम पिंकी है, मैं 12th कक्षा की छात्रा हूँ। पहले हम वहाँ पे थे तो वहाँ पे टीचर भी बहुत सारे थे और पढ़ाई अच्छी होती थी, लेकिन सरकार ने कहा था कि वो स्कूल टूट के बहुत बड़ा बनेगा, 3-4 बिल्डिंगें बनेंगी, लेकिन और फिर हम यहाँ प्राइमरी स्कूल में आ गए थे। हमें लगा था कि 2-4 साल में वो स्कूल बन जाएगा, लेकिन नहीं, उसे 6 साल हो गए हैं टूटे हुए। यहाँ पे फिर अध्यापक भी चले गए, उनका ट्रांसफर हो गया, बहुत कम टीचर हैं और पढ़ाई करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। सरकार से यही मांग है हमारी कि कृपया करके वो हमारे स्कूल को जल्द से जल्द बनाएं, और अध्यापकों की भी यहाँ पर बहुत कमी है। कृपया करके वो यहाँ पर कुछ अध्यापकों का ट्रांसफर इस स्कूल में करवाएं ताकि हमारी पढ़ाई अच्छी हो सके। हम तो 12th क्लास में, हम तो यहाँ पे चले जाएंगे, लेकिन जो हमारी छोटी बहनें हैं वो यहाँ पर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। सर्दियों में तो हम यहाँ पर बाहर भी बैठ जाते हैं, धूप में भी बैठ जाते हैं, सर हमें धूप में पढ़ा देते हैं, लेकिन गर्मियों में कमरे में बच्चियाँ नहीं आ पाती हैं, उन्हें पसीना आता है, गर्मी बहुत महसूस होती है, पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत बार कहा है हमने, सरपंच से भी कहा है और कई मंत्री आए हैं, उनसे भी कहा है। उन्होंने कहा था कि हम इस स्कूल के बारे में आगे पत्र लिखेंगे, कहेंगे कि ये स्कूल जल्दी बन पाए। कई सारे मंत्री आए हैं, वो ऐसे ही कहते हैं कि बन जाएगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं खबर नहीं आई है बनने की। क्या नाम बेटा आपका? अनामिका, मेरा नाम अनामिका है। मैं 12th क्लास की छात्रा हूँ। यहाँ पे सड़कें गीली हुई पड़ी हैं, सारी खराब हुई पड़ी हैं, इनमें पानी भरा पड़ा है। आते हुए वो सड़कों पे से आते हुए ड्रेस सारी खराब हो जाती है और हमारी किताबें भी गिर जाती हैं, जिससे बहुत हानि हो रही है। कृपया करके हमारी सड़कों को सुधारा जाए। हमारे स्कूल 5-6 साल हो गए हैं, अभी तक बना नहीं है। यहाँ पे और टीचरों की भी शॉर्टेज है, यहाँ पे बहुत कम टीचर हैं। सारे वो इंग्लिश का सब्जेक्ट के कोई टीचर नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई में दुविधा आ रही है और